रामू एक साधारण दुकानदार है। उसकी दुकान छोटी है, लेकिन वह ईमानदारी से व्यापार करता है। उसका जीवन सामान्य है, लेकिन वह हमेशा और धन कमाने की लालसा रखता है। रामू सोचते हुए, मेरी दुकान तो ठीक चल रही है, पर अगर मैं कुछ और तरीके ढूंढूं, तो और ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। इस छोटे से लाभ से क्या होगा? रामू के पास एक अमीर व्यापारी आता है, जो उससे महंगे सामान खरीदता है। व्यापारी रामू को अपने व्यापार के बारे में बताता है और कहता है कि वह थोड़ी चालाकी और लालच से जल्दी अमीर हो सकता है। व्यापारी, रामू, अगर तुम थोड़ी बेईमानी करो और सामान में मिलावट करो, तो तुम्हारी दुकान खूब चलेगी और तुम्हारा मुनाफा बढ़ जाएगा। रामू सोचते हुए, यह सही है। अगर मैं थोड़ा चालाक बन जाऊं, तो और पैसा कमा सकता हूं। रामू अपने सामान में मिलावट शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे अपने ग्राहकों को ठगने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही इसका असर दिखने लगता है। उसके पास अचानक अधिक पैसा आने लगता है और वह खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद रामू के ग्राहक उसकी दुकान से नाराज होकर शिकायत करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वह मिलावटी सामान बेच रहा है। गांव के लोग रामू का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे सामान की गुणवत्ता बहुत गिर गई है। ग्राहक अब हम तुम्हारी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। रामू घबराते हुए, अरे मैं क्या करूं, ये सब तो व्यापार का हिस्सा था। रामू अपनी दुकान में अकेला बैठा होता है। कोई ग्राहक अब उसकी दुकान पर नहीं आता। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह बहुत पछताता है। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ईमानदारी का रास्ता छोड़कर मैंने अपने ही जीवन को बर्बाद कर लिया। रामू अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। वह फिर से ईमानदारी से व्यापार करना शुरू करता है। धीरे धीरे गांव के लोग उस पर फिर से विश्वास करने लगते हैं और उसकी दुकान फिर से चलने लगती है। अब मैं कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलूंगा। ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। वह समझता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है।